विरोध और उसको, उस सत्ता को, उस व्यवस्था को समाप्त करना तुम्हारा धर्म भी है। आपका क्या करेंगे? जब ये लुटेरे ऐसे ही आते रहेंगे, ये क्रिमिनल ऐसे ही आते रहेंगे, इन सबों के पीछे जो आए थे उन लोगों की हालत देखिए ना। ये क्या मनुष्य की रक्षा नहीं होगी क्या? मैं उस दिन आया था यहाँ 2 तारीख को, 3-4 को, कोई मेरे पीछे, पुलिस अपनी जांच कर रही है और उनको तह तक पहुँचने दीजिए। क्या पता कि इन दोनों का एक दूसरे ने हत्या न की हो, ये गेम कोई तीसरा खेल रहा हो। और जैसा कि यही समझ में आ रहा है कि ये मारे नहीं उनको और वो मर ही गए पहले, तो इन 5 को मारा कौन? कोई और गेम कहीं हो, इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपने के हथियार से मासूम बच्चे एक फाटक तोड़ के कत्ल किए गए हैं, उनको पुलिस पहुंचेगी। मेरी अंतिम इच्छा, और अंतिम इच्छा नहीं, यही जस्टिस है कि उनको हैंग किया जाए। जिन लोगों ने उन बच्चों का कत्ल किया है उनको हैंग किया जाए। और जिन जो अभी जितनी गाड़ियां देखी हैं, ये बेईमानों की 50 गाड़ी आई थी, ये 50 गाड़ी भूमि की दलाली खाने वाली, ये घूसखोरी खाने वाली, ये बेईमानों की गाड़ियां हैं। और ये कत्ल होता रहेगा जब तक ये बेईमानों, अभी ये आए थे, वो इन बेईमानों की गाड़ियां आई थी तो इंस्पेक्टर साहब बाकायदा स्वागत करके वेलकम किए थे। इससे है जो बुलडोजर की बात सोचता है, और क्यों सोचता है वो बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने जोगी जी को भी, माननीय जोगी जी को लिखा है और डीएम साहब को प्रातः लिखा हूँ आज, और लेके आया हूँ कि बुलडोजर कम से कम इतनी तो मनुष्यता करिए कि जब तक, रुकिए पहले, हमें तो बुलडोजर सजा है महाराज जी, पहला घटना नहीं है, इससे पहले तमाम घटनाएं हुआ। आप इस घटना के लिए, ये जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? किसको मानते हैं आप? ये पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज। आइए पहले इनसे बात कर लें। बताइए महाराज। कप्तान साहब को चिट्ठी सवेरे उनको मेल मिल गई है, आप बात करिए संकल्प जी से। हाँ नहीं, हम मतलब है ना, आप कप्तान साहब से बात करिए। हम जिले चलने देना, अपनी बात मैसेज देना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ज्ञापन अभी दूंगा, उसकी काफी। अरे भाई, अभी ओपी राजभर आए थे, कह रहे लगातार ऐसे जो है कि देख रहे हैं चटाई लेकर के संपूर्णानंद जी आ चुके हैं और यहाँ पे बिछा दिए हैं। और घटना स्थल पे संपूर्णानंद जी आ चुके हैं एक बार फिर से, और उनके हाथ में एक बैनर दिखाई दे रहा है। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि वो एक बार फिर से घटना स्थल पे आ चुके हैं। सर, घटना स्थल पे एक बार फिर से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में बैनर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बैनर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। बात रखते हैं और इनका कहना है कि अभी तक बुलडोजर कहाँ था, अभी तक उनके जो है कि अधिकारी कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे, क्या समय भी बीत गया, उसके बाद अभी जो है कि बाबा बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। और इनका कहना है कि को अंजाम देने वाले घर भी नहीं तोड़ा गया, तो फिर मैसेज क्या जाएगा? लगातार ऐसे जो है घटनाएं कि देख रहे हैं चटाई लेकर के संपूर्णानंद जी आ चुके हैं और यहाँ पे बिछा दिए हैं। और ये आखिर करना क्या चाहते हैं वो हम बातचीत करेंगे। क्या न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब हो रही है जिसकी वजह से इनको यहाँ पे आज धरने पे बैठना पड़ रहा है? थोड़ा सा हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों आखिर वे यहाँ पे चटाई उटाई लेकर के आ चुके हैं और धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि भगत सिंह का फोटो है, महात्मा गांधी जी का फोटो है, और वे यहाँ पे अब चटाई बिछा चुके हैं और ये बैठने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। क्यों नहीं बैठ पाएंगे हम? अपनी आपके विरोध में, आपके विरोध में बैठो दो, कलेक्टर साहब को दो, आप कप्तान साहब से पहले बात, रुक जाइए, पहले इनसे बात कर लें। बताइए महाराज। कप्तान साहब को चिट्ठी सवेरे उनको मेल मिल गई है, आप बात करिए संकल्प जी से। हाँ नहीं, हम मतलब है ना, आप कप्तान साहब से बात करिए। हम जिले चलने देना, अपनी बात मैसेज देना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। ज्ञापन अभी दूंगा, उसकी काफी। अरे भाई, अभी ओपी राजभर आए थे, कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नहीं चलेगा। वो जो है कि अपने कार्रवाई के लिए दिए हैं कि वो अपना जो है कि वहाँ समझ रखे बात। तो ठीक है, बुलडोजर नहीं चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बताइए, क्या, क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों क्यों चलेगा पहले बताइए। यहाँ पे परिवार मर गए, बुलडोजर तो चलना क्यों चाहिए। क्यों बुलडोजर चलना चाहिए? अच्छा रुको, एक आदमी हम बताएंगे नहीं, हम चले जाएंगे छोड़ के। नहीं, आप बताइए। परिवार मर गया है तो बुलडोजर परिवार जिंदा कर देगा? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। सजा तो मिलना चाहिए ना। बुलडोजर सजा है? बाबा का बुलडोजर सजा है? बाबा का बुलडोजर तो चलता है। बुलडोजर सजा है, पकड़िए तो। जो क्रिमिनल है तो चलना रुकिए चाहिए। पहले, हमें तो बुलडोजर सजा है। महाराज जी, पहला घटना नहीं है, इससे पहले तमाम घटनाएं हुआ। आप इस घटना के लिए, ये जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? किसको मानते हैं? जिम्मेवार ये किसको मानते हैं? पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। गांव का प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर,
ये ऐसे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज के जमीनों के दखल के लिए जिम्मेदार हैं और बुलडोजर उसका रेमेडी नहीं है। और बुलडोजर उस अवस्था में जब प्रेमचंद्र का माइनर लड़का बिलख कर आंसू की दशा में वो पिता का संस्कार कर रहा है, कौन निर्दयी और कौन ऐसा मनुष्य है जो बुलडोजर की बात सोचता है? और क्यों सोचता है वो बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने जोगी जी को भी, माननीय जोगी जी को लिखा है और डीएम साहब को प्रातः लिखा हूं आज और लेके आया हूं कि बुलडोजर कम से कम इतनी तो मनुष्यता करिए कि जब तक संस्कार हो जाता है 15 दिन 20 दिन तब तक बुलडोजर रोकिए। और बुलडोजर आपका कहाँ था? 2 अक्टूबर के पहले कहाँ थे? जब वो गलत जमीन पर उसने घर बनवा लिया था, गलत तरीके से बनवाया था, तो भांग खा के सोए हुए थे, किस गली में थे? और आज जब ये घटना हो गई है, आज जब ये मौतें हो गई हैं, आज जब 5 लोग यहाँ मर गए, स्वतः प्रेमचंद मर गए, ये क्या पहले का जमीनों को नाप जो किए होते तो ये कांड हुआ होता? नहीं हुआ होता। आप किसके पक्ष में आए हैं? मैं मनुष्यता के पक्ष में आया हूँ। बट यहाँ पर भी तो लोग मरे हैं ना। तो क्या हुआ? जिंदा बुलडोजर उसकी दवा है, उसकी दवा है। जिन लोगों ने मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सत्य प्रकाश और उनकी पत्नी, जिन लोगों के हथियारों से पुलिस पहुंचेगी एक दिन, आप लोगों को गफलत में होगा, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस एक दिन पहुंचेगी। जिन लोगों के हथियार से मासूम बच्चे फाटक तोड़ के कत्ल किए गए हैं, उनको पुलिस पहुंचेगी। मेरी अंतिम इच्छा, और अंतिम इच्छा नहीं, यही जस्टिस है कि उनको हैंग किया जाए। जिन लोगों ने उन बच्चों का कत्ल किया है उनको हैंग किया जाए। और योगी जी की सरकार तो त्वरित कार्रवाई में बिलीव करती है। योगी यहाँ पे इसका जवाब आप ये त्वरित कार्रवाई वाला जोगी जी से पूछिए कि वो क्यों विश्वास करते हैं। उनका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मनुष्यता के लिए यहाँ आया हूँ। अब बुलडोजर की आज वो भी परिवार बिलख रहा है, इसमें 2 बच्चे बिलख रहे हैं। मैंने कहा है कि माइनर बच्चों को, दोनों इनके 2 बच्चों को और उनके 2 3 बेटियां और 1 बेटा है जो दृश्य दिखाई दे रहा, मैं मिला नहीं हूँ। यही मनुष्यता है इस हिंदुस्तान की, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही व्यवस्था है। सर, जो न्यायिक कार्य अभी चल रहे हैं उससे खुश नहीं है? न्यायिक कार्य अभी क्या पता चलेगा, प्रोसीडिंग होगा। मैं न्याय पर कौन सवाल उठाने जाऊं? पुलिस अपनी जांच कर रही है और उनको तह तक पहुंचने दीजिए। क्या पता कि इन दोनों का एक दूसरे ने हत्या न की हो, ये गेम कोई तीसरा खेल रहा हो। और जैसा कि यही समझ में आ रहा है कि ये मारे नहीं उनको और वो मर ही गए पहले, तो इन 5 को मारा कौन? कोई और गेम कहीं हो, इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। तीसरा एंगल भी कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर? तीसरा ही एंगल है और अंत में आएगा तीसरा एंगल कि किन लोगों ने, किन जमीनी वारदात में, जमीन और इस जमीन के धंधे में लगे लोगों ने, और किन लोगों ने सत्यप्रकाश की और प्रेमचंद की हत्या की है। ये आने वाला समय बताएगा। मैं यही कहूंगा कि पुलिस को अपना काम करने दिया जाए और फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई मानवीय ग्राउंड पर स्थगित किया जाए। अच्छा, चटाई क्यों बिछाए हैं? चटाई बैठा हूँ, बैठ के यहाँ। ये देखिए, ये क्यों हटा दिए भाई? हाँ ठीक है, ये देखिए गांधी हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी। 2 अक्टूबर को ही घटना भी हुई है। हाँ, तो 2 अक्टूबर को हुई है। 2 गांधी मारे गए, एक गांधी वो मारे गए थे और एक गांधी जिस दिन पैदा हुआ था वो गांधी यहीं मारा गया। और गांधी मारा जाएगा हिंदुस्तान में और सब लोग हम सलामत रहेंगे? और गांधी मारा क्यों जाएगा? और कौन मारेगा गांधी को? यही बेईमान मारते हैं, सत्ता के दलाल। जो अभी जितनी गाड़ियां देखी हैं, ये बेईमानों की 50 गाड़ी आई थी। ये 50 गाड़ी भूमि की दलाली खाने वाली, ये घूसखोरी खाने वाली, ये बेईमानों की गाड़ियां हैं। और ये कत्ल होता रहेगा जब तक ये बेईमानों, अभी ये आए थे, वो इन बेईमानों की गाड़ियां आई थी तो इंस्पेक्टर साहब बाकायदा स्वागत करके वेलकम किए थे। मैं सत्य कहने आया हूं तो इनको मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं संकल्प जी को और कलेक्टर साहब देवेंद्र जी को ज्ञापन दे के आया हूं। और मैं शांतिपूर्ण ओपी राजभर जी को कह रहे हैं आप? किसको नहीं कहूंगा ज्ञापन? ओपी राजभर का नाम मैं लिया हूं, आप क्यों नाम लेते हैं? जो भी गाड़ी, हमें नहीं जानते उन गाड़ियों में कौन बैठा था, लेकिन उन गाड़ियों में बैठने वाला प्रत्येक आदमी, कोई शरीफ पुलिसकर्मी, कोई काम करने वाला व्यक्ति, कोई चपरासी से लेकर अधिकारी नहीं था। वो सब लफंगे बेईमान थे, सब रेपिस्ट थे। एक आध को छोड़ के कोई शरीफ आया होगा? आप भारत को लूटते जाएंगे, ये लूटने का ही नतीजा है ना। वो दबंग आदमी था, इधर की जमीन उधर की जमीन जो करता था वो करता था। अब जांच का विषय है। आज मेरा इतना ही कहना है और माननीय जोगी जी से, ऑनरेबल जोगी जी, सुन लीजिए सर, जोगी जी से ही कहना ही है कि आप बुलडोजर की कार्रवाई ठंडे ठीक से स्थगित करिए। ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई शांति से चले।
पुलिस तफ्तीश ठीक से नहीं हो पाएगी। जब ये लुटेरे ऐसे ही आते रहेंगे, ये क्रिमिनल ऐसे ही आते रहेंगे, इन सबों के पीछे जो आए थे उन लोगों की हालत देखिए ना। ये क्या मनुष्य की रक्षा नहीं होगी क्या? मैं उस दिन आया था यहाँ 2 तारीख को 3-4 को, कोई मेरे पीछे से बोल रहा था कि ये सब यहाँ आते हैं कोई यादव के दरवाजे पर। वो मुझे यही समझता है क्या? मैं यादव पंडित करने आया हूँ क्या? यहाँ मनुष्य का कत्ल किया गया उसको नहीं लेके आए हैं सारे। ये देखिए गांधी की प्रतिमा है, सत्य और अहिंसा के पुजारी की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये रहेगा किताब तब तक यहाँ किसी की हिमाकत नहीं हो कुछ करे। और सुन लीजिए मेरी बात और सुनिए। अब ये वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का ये यहाँ लगा हुआ है, देखिए तस्वीर, जो हिमायत करता है हिंदुस्तान में कौमी एकता का, जो हिंदू मुस्लिम नफरत के दिली एकता का नुमाइंदा है। और उधर क्रांति का अग्रदूत भगत सिंह, जो कहा करते थे कि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों को, जब तुम्हारे अधिकारों पर कोई पतन करता है, उसको छीनता है, तो न केवल विरोध तुम्हारा काम है, वरन विरोध और उसको, उस सत्ता को, उस व्यवस्था को समाप्त करना तुम्हारा धर्म भी है। आपका क्या परिचय है? मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल दिल्ली थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, जिन्होंने दोनों परिवारों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और वे आज चटाई लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं घटना स्थल पे, और वे ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे अमरनाथ और मैं कुमार बबलू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।